हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हम पढ़ने वाले तुल्यांक की चालकता। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें तुल्यांक की चालकता क्या होती है, साथ में इसका जो मात्रक होता है इसका मात्रक क्या है, और साथ में इसका सूत्र भी पढ़ने वाले हैं, सूत्र बनाएंगे, मात्रक के बारे में हम जानेंगे। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि तुल्यांक की जो चालकता होती है इस पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी ही चीजें इसी वीडियो में हम वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। और साथ में जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इससे पहले के जो भाग बने हुए, जैसे आणविक चालकता बनी हुई है, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध, इन चीजों के बारे में आप पहले पढ़ के जाएं ताकि आपके एक अच्छे से लिंक बन जाए। कंटिन्यू आप स्टडी हमारे साथ करते जाइए। और जो बच्चों ने अभी तक यूनिट 1 नहीं पढ़ा है वो यूनिट 1 भी कंप्लीट कर लें, ताकि उसमें जितनी भी चीजें आपको स्पष्ट तरीके से सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहां पे नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो बच्चों अब हम चलो देर नहीं करते हैं और चलते हैं तुल्यांक की चालकता की तरफ। मैंने डेफिनेशन पहले से लिख लिए ताकि समय थोड़ा सा हमारा यूज ज्यादा ना हो। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, तुल्यांक की चालकता 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य पदार्थ को प्रति लीटर विलयन, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर में घोलने पर विलयन में उपस्थित समस्त आयनों की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो सिंपल सा आप ये ध्यान रखना है, एक डायग्राम दिमाग में रख लेना है कि हमारे पास क्या होता है, ये पूरा का पूरा विलयन जो है, या तो इसको मैं 1 घन सेंटीमीटर बोल सकता हूं, या मैं बोल सकता हूं ये 1 लीटर। कितना है पूरा, इस 1 लीटर, इस 1 लीटर में मैं 1 ग्राम यदि 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जैसे ही डालूंगा वैसे ही इसमें जितने भी आयन होंगे, इसके अंदर 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे हो सकता है आपका NaCl या ACl, H2SO4, जिसको भी मैं इसके अंदर डालने वाला हूं, उसमें जो समस्त आयन रहेंगे जिनके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उनकी चालकता क्या कहलाएगी, आणविक चालकता। ओके, समझ में आ गया होगा। यानी कि हर 1 लीटर में 1 ग्राम को हर बार आपको क्या करना है, डिसोल्व करना है, और उसमें जो उत्पन्न समस्त आयन रहेंगे उनकी चालकता को हम क्या बोल देंगे, तुल्यांक की चालकता। ये तो हुआ आपका तुल्यांक की चालकता। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए बच्चों। तुल्यांक की चालकता जो होती है इसको हम क्या करते हैं, इसे लेम्डा EQ से दर्शाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि मोलर चालकता को किससे दर्शाया था, लेम्डा m से, ऐसे ही लेम्डा EQ से इसको दर्शाते हैं। अब यदि इसका सूत्र हम व्युत्पन्न करें, सूत्र बनाएं, तो देखो आपको सिंपल सा याद रखना है। इसका वैसे सूत्र में पहले लिख देता हूं और फिर डेफिनेशन भी और लिखेंगे हम। जैसे लेम्डा EQ बराबर ये वैसे होती है केप्पा इंटू V। अब देखना इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है आणविक चालक, मोलर चालक, तुल्यांक की चालकता। तो मैं यहां पे बोलूंगा, ध्यान समझना, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता मतलब लेम्डा EQ। ओके, तुल्यांक की चालकता लेम्डा EQ। विलयन की विशिष्ट चालकता। तो बच्चों विशिष्ट चालकता होती है, क्या होती है विशिष्ट चालकता, आपकी केप्पा। तो 2 चीज हो गई, विलयन की जो तुल्यांक की चालकता होती है, विलयन की विशिष्ट चालकता केप्पा, तथा 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त विलयन के आयतन V। आयतन क्या होता है, जो आपका 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य पदार्थ रहेगा उसका आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है। तो बच्चों अब ये सूत्र आपका क्लियरली यहां से समझ में आ जाएगा, जो हमने लिखा है, किसी विलयन की तुल्यांक की चालकता विलयन की विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त विलयन के आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है। ओके बच्चों, सिंपल है। आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं, किसी विलयन की जो तुल्यांक की चालकता होती है वो विलयन की विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त जो विलयन होता है उसके आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है।
मतलब जो आपकी तुल्यांकी चालकता है वो K पर जो आपका विद्युत अपघट्य पदार्थ है 1 ग्राम उसके गुणनफल के बराबर होती है। तो क्लियरली इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इसके मात्रक की, किसका मात्रक किस तरीके से निकाला जाता है। तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ा देता हूं। देखो बच्चों, यहां पर क्या होता है, जो V का मान यहां पर रहेगा वो 1000/n रहेगा। ओके, क्योंकि यहां पर तुल्यांकी चालकता की बात होगी तो आपने जब मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता ये पढ़ा था, वहां पर हम जो नॉर्मलता पढ़ रहे थे, है ना, नॉर्मलता, तो वहां पर नॉर्मलता के लिए ग्राम तुल्यांकी वर्ड यूज आ रहा था। तो ग्राम तुल्यांकी जब भी आता है वहां नॉर्मलता होती है। तो यहाँ पर आयतन जो रहेगा हमेशा नॉर्मलता के हिसाब से 1000/n, क्योंकि 1 लीटर ही ले रहे थे हम। अब बच्चों यदि मैं इसको यहाँ पे रखता हूं तो लेमडा EQ बराबर क्या हो जाएगा, केप्पा इंटू V अपॉन 1000/n। ये आप ध्यान रख सकते हो, जो कि फाइनल फॉर्मूला है। तो लेमडा EQ बराबर K इंटू मतलब केप्पा इंटू 1000/n। इतना समझ में आया। अब बच्चों हम बात करते हैं इसके मात्रक की, है ना। तो मैं यहां पर आपको मात्रक भी इसको समझा देता हूं। तो मात्रक कैसे निकालना है, तो बच्चों मात्रक का सिंपल सा तरीका ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसको किससे दर्शाते हैं। तो जैसे मैं निकाल किसके लिए रहा हूं, लेमडा EQ के लिए, यानी कि तुल्यांकी चालकता के लिए। तो बच्चों केप्पा जो होता है इसकी यूनिट आपने पढ़ा होगा, इसकी यूनिट आपकी होती है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होती है किसकी, केप्पा के लिए। ओके, और ये जो 1000 है, ये 1000 क्या है, ये बिल्कुल नियतांक है, मतलब इसके लिए हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं। तो 1000 ऐसे ही रहेगा अपॉन में n के लिए हम क्या बोलते हैं, ग्राम, ठीक है, ग्राम पर, इसको बोल सकते हैं ग्राम के लिए, जैसे EQ है ना, EQ पर या EQ लीटर इनवर्स। जैसे आपने जो मोलरता था, मोलरता के लिए मोल लीटर इनवर्स पढ़ा था, है ना। M के लिए क्या पढ़ा था आपने, मोल लीटर इनवर्स, किसके लिए, M के लिए। ऐसे ही N के लिए क्या जाएगा, EQ क्या होता है, इक्विवेलेंट जो वेट होता है इसके लिए, क्योंकि तुल्यांक को हम इक्विवेलेंट बोलेंगे तो EQ लीटर इनवर्स। ओके, अब बच्चों में इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। मतलब मैंने यहाँ पर लेमडा EQ है ना, नीचे हो सकता है तो दिखाई नहीं दे आपको। तो देखो लेमडा EQ तो आपका ऐसा कैसे इक्वल टू, यहाँ पर ओम इनवर्स मैंने ऐसा कैसा लिख दिया है जो कि केप्पा की इकाई थी, और सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब ये केप्पा के लिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं हम। अब जो EQ है इसको जैसे ही मैं ऊपर ले जाऊंगा तो EQ इनवर्स हो जाएगा, और लीटर इनवर्स को ऊपर ले जाएंगे तो लीटर हो जाएगा। और लीटर मतलब क्या होता है, 1 घन सेंटीमीटर, है ना। हर एक लीटर को हम 1 घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं घन सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स EQ इनवर्स, उसको बोल सकते हैं 1 घन सेंटीमीटर, या फिर हम घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं। एक का तो कोई मतलब ही निकलेगा। अब देखो तो फाइनल जो वैल्यू आएगी ओम इनवर्स, ओके, ये EQ इनवर्स पहले लिख लें, EQ इनवर्स। उसके बाद देखो यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर 3 है, पावर यहाँ पर -1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था आपका मात्रक, किसका था ये मात्रक, आपका तुल्यांकी चालकता का। तो बच्चों जैसे हमने मोलर चालकता में मात्रक निकाला था, यदि आपने इससे पहले का वीडियो सही से देखा होगा तो हो सकता है ये डायरेक्टली मेरे से पहले ही आपने निकाल के रख लिया होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप सारे लेक्चर को, जितने भी लेक्चर होते हैं सारे लेक्चर को सही से देखें आप, ताकि चीजें आपको क्लियरली हो जाए। तो आई होप ये चीजें आपको पूरा क्लियर हो गया होगा तुल्यांकी चालकता। अब मैं बात करता हूं तुल्यांकी चालकता जो होती है इस पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा मोलर चालकता होती है वहां पर 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, वैसे यहां पर 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। और दोनों में ही जो इनके आयन की जो संख्या होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23, यानी जो अवोगाद्रो नंबर होता है उतनी होती है। अब जैसे इसको तनु किया जाता है वैसे वैसे आयनों की जो संख्या होती है वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि वो 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ रहता है इसलिए कम मात्रा में रहता है। तो जैसे उसको तनु करेंगे तो वो आयन थोड़े थोड़े दूर होंगे, तो वैसे ही क्या होगा, उनकी जो चालकता होगी तुल्यांकी चालकता उसका मान बढ़ने लग जाएगा। तो सिंपल से ध्यान रखना है कि जो मोलर चालकता होती है और जो तुल्यांकी चालकता होती है, इन दोनों में ही जब हम विलयन को तनु करते हैं तो इनकी जो चालकता होती है, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, इनका मान बढ़ जाता है।
ओके बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो, इसमें वीडियो के लास्ट में नोट्स मिल ही जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर इनके हम आंकिक सवाल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद।